morning student, again I welcome you on my channel. Today we'll see practical problem 5. Let's see. This is your question again. मैंने ये ओवरड्राफ्ट का ही लेकर आया है क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि ओवरड्राफ्ट में भी आपको और डिफिकल्ट जा रहा है थोड़ा सा. सो डोंट वरी, आज हम ओवरड्राफ्ट का और एक प्रॉब्लम देखते हैं. सो प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द डिटेल्स मिस्टर भुवनेश्वर. और कौन से मंथ का करना है हमें? 31 अक्टूबर. सी एवरी मंथ वी हैव टू डू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ठीक है, तो हमें अभी अक्टूबर मंथ का करना है. तो देखते हैं क्या क्या गड़बड़ हो चुकी है. सो लेट्स स्टार्ट. ये आपके टेक्स्ट बुक का ही इलस्ट्रेशन 6, आप आपका टेक्स्ट बुक ओपन करके चेक कर सकते हो. So we are ready. Write down here in the books of Mr. Bhuvneshwar and for the month of 31st October. ठीक है, ये किसके बुक में बनाया है ये आपको लिखना है, मंथ आपको लिखना है. So don't forget to write this. Now this is the BRS format. अब उन्होंने पूछा है बैंक ओडी एज पर पासबुक. लास्ट टाइम अगर आप लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक था. ठीक है, यहाँ पे पासबुक था. बट डोंट वरी, डोंट गेट कंफ्यूज, पे हमें ध्यान नहीं देना है. ठीक है, कैसे भी होने तो ये ट्रिक आपको पता चली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, नाउ विल सी. दिस इज योर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. पासबुक ऑफ मिस्टर भुवनेश्वर शो ओवरड्राफ्ट 53,970. तो पहले आप अपनी ये लिख लो, आपका बैलेंस कितना है, क्योंकि इसमें ही हमें ये सब ऐड और लेस करना है. विल मूव टू द नेक्स्ट. बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड मिस्टर भुवनेश्वर अकाउंट 17,070. अब यहाँ पे बैंक से गलती हो गई है, बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट किया है हमारा अकाउंट 1770. इसका मतलब क्या हो गया है, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया है. लेकिन अब हमें इक्वेशन ऐसी है, लेकिन हमें कहाँ जाना है, देखो नीचे यहाँ से लेके ऊपर जाना है, क्योंकि दिस इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट. तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है. अब नीचे से ऊपर जाना है, मतलब कैश बुक से पासबुक की ओर जाना है. तो हमें क्या करना होगा, हमारा हाथ ऊपर लेना होगा. दैट मीन्स दिस इज अ एडिशन. ओके, नेक्स्ट विल मूव. बैंक पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन और 2 चेंबर्स ऑफ कॉमर्स. अब जैसे कि इंस्ट्रक्शन दिए होंगे मिस्टर भुवनेश्वर ने कि एनुअल सब्सक्रिप्शन मेरा है, मैं मेंबर हूँ चेंबर ऑफ कॉमर्स का, तो जो भी एनुअल सब्सक्रिप्शन होगा, मेंबरशिप फी होगी, आप डायरेक्टली पेड करो. स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए हैं, बट वो खुद ही भूल गए लिखने के लिए. वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. मतलब बैंक ने तो पेड कर दिया, मतलब बैंक में तो हलचल हो गई, बैलेंस क्या हो गया, नीचे आ गया, पेड किया है मतलब, लेकिन हम भूल गए तो एज इट इज हमारा बैलेंस रह गया कैश बुक का. तो देखो अब इक्वेशन कैसी है, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, नीचे, नीचे से ऊपर तक. या नीचे क्या लिखा है हमने, अब यहाँ पे इसकी वजह से दिख रहा नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. तो हमें कैश बुक का हाथ कहाँ पे लेकर जाना है, पासबुक तक. कैश बुक का हाथ हमें कहाँ लेकर जाना है, पासबुक की ओर. तो क्या करना होगा, ऑफ कोर्स लेस करना होगा. सो विल राइट हियर. Okay, payment side bank column of cash book was undercast rupees 350. देखो ये लास्ट टाइम भी मैंने सिखाया है लास्ट प्रॉब्लम में. तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. मेक अ स्टार मार्क. पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट हो गई है. हमारा जो भी बैलेंस था वो कैश बुक का क्या हुआ है, अंडरकास्ट हो गया है. इसका मतलब क्या, पेमेंट साइड हेवी हो गई है. ओके, तो ऑटोमेटिकली हमारा बैलेंस हमने कम बताया तो बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया. हमने खर्चा कम बताया है, तो जब क्लोजिंग बैलेंस होगा, देखो अगर आपको कैश बुक अच्छे से पता चला होगा ना, तो ये अब आपको कुछ अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, सो पेमेंट साइड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट 350. तो इसका मतलब जब पेमेंट ज्यादा बताया है हमने, इनकम कम बताया है, तो हमारा बैलेंस ज्यादा होगा. ठीक है, सो सी अब हमें कहां से कहा जाना है, कैश बुक से पासबुक की ओर जाना है. सो सी हियर, तो उसके लिए हमें हाथ नीचे लेना होगा और ये जाएगा लेस में. ओके, अंडरकास्ट. अगर आपको प्रीवियस प्रॉब्लम याद रहेगा तो वहां पे था पेमेंट साइड ओवरकास्ट थी, तब हमने ओवरकास्ट हमने ऐड किया था. अगर आप प्रीवियस वीडियो फिर एक बार देखो, समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक 1530. ऑफ कोर्स अब बैंक हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, मतलब एक्स्ट्रा ड्रॉ करने के लिए हमें परमिशन देती है, तो बैंक तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी. इसका मतलब बैंक हमारे बैलेंस से पैसे कट करेगी, तो हमारा पासबुक का बैलेंस नीचे आएगा. अब हमें कहाँ से कहाँ जाना है, देखो ओवरड्राफ्ट है,
तो ओवरड्राफ्ट मतलब नीचे से हमें ऊपर जाना है, मतलब कैश बुक का हाथ हमें कहाँ लेकर जाना है, पासबुक की ओर। सो कैश बुक का हाथ हमें पासबुक की ओर लेना है, इसका मतलब हमें ये नीचे लेना है। सो दैट कम्स अंडर लेस। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। कैश डिपॉजिटेड 20,000 ऑन 1 अक्टूबर नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। हमने डिपॉजिट किया है कैश, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं है। तो हमने तो हमारी एंट्री कर ली है, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ है, हमारा बैलेंस इंक्रीज हुआ है, लेकिन पासबुक में अभी तक कुछ भी हलचल नहीं हुई है। तो अब इक्वेशन ऐसी है, हमें कहाँ जाना है, कैश बुक का हाथ किधर लेकर जाना है, पासबुक के ओर। तो कैश बुक का हाथ पासबुक की ओर के लिए लेके जाने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे लेना होगा। सो अगेन इट विल कम इन माइनस सेक्शन। गॉट इट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर अ पेमेंट। हमने चेक इशूड तो कर दिया, बट बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो हमने तो हमारा बैलेंस कम कर दिया। इशूड किया मतलब हमने किसी को तो दे दिया, तो हमारा बैलेंस तो डिक्रीज हो गया, लेकिन पासबुक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ अभी तक। सो अब हमें कहा जाना है, कैश बुक से पासबुक। सो कैश बुक से पासबुक। सो अगेन नाउ वी हैव टू रेज आवर हैंड। सो यहाँ पे ऐड होगा, जब भी रेस करते तो एडिशन होता है, और जब हम हमारा हैंड नीचे करते हैं तो माइनस होता है। सो फाइनली वी डन। नाउ कैलकुलेशन, ये दोनों के टोटल आउटर कॉलम में लिखो, ये आउटर कॉलम में लिखने के बाद हमें ये ऐड करना है। सो ऐड करो इसमें मेन। सो विल गेट दिस अमाउंट। नाउ अगेन इसकी सबकी टोटल करो, लेकिन ये सबकी टोटल करने के बाद हमें ये लेस करना है। सो लेस इट, विल गेट द बैलेंस। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कुछ भी डाउट होगा तो पूछो, और एक दो वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी ओवरड्राफ्ट की, ताकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको और इजी जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।